आइए आज हम लोग श्रवण करेंगे महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी। राधा रानी की जो स्वरूप है वो है महाभाव स्वरूपा। बहुत गुह्य तत्व हैं, गूढ़ तत्व हैं, बहुत ध्यान दे के सुनने की प्रसंग है, कथा है। इतना गुह्य तत्व है कि जिस तत्व को संपूर्ण भाव से गुप्त रखा गया है। ध्यान देना, जिस प्रकार संसार में आप सबकी बात कह सकते हैं, पर जो एक गुह्य तत्व है, संबंध है, वो है पति और पत्नी। वो संबंध को, कथा को वो किसी से हम बता नहीं सकते। ये तो बहुत ही जगत के हैं, संसार के हैं। उसी प्रकार भगवान शक्तिमान हैं और राधा रानी उनकी शक्ति है। जो गुह्य तत्व ज्ञान को, ऐसे तो सुखदेव गोस्वामी पाद भी संपूर्ण रूप से इस तत्व को प्रकट नहीं कराए, इधर उधर करके भागे। महाभाव स्वरूपा राधा रानी की कथा स्वयं ही राधा रानी, स्वयं ही ब्रजनंदन कृष्ण दोनों ही मिलन होकर जो मिलित तनु है, वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्वयं रामानंद राय से प्रश्न किए थे। राय रामानंद से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। श्री चैतन्य चरितामृत में इस प्रसंग बहुत सुंदर भाव से वर्णन है। रामानंद राय ने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी को जो कथा कहा और खुद भी कहा कि प्रभु आप तो साक्षात ही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण और राधा रानी के मिलित तनु स्वरूपा हैं, और आपको मैं क्या कहूँ, आप ही मेरे हृदय में बैठ के आप ही कह रहे हैं, आप ही मेरे हृदय में बकता है, आप ही श्रोता है। तो महाप्रभु ने कहा, कृष्णर स्वरूप कहा, राधार स्वरूप, कृष्णर स्वरूप कहा, राधार स्वरूप, रस कौन तत्व प्रेम कौन तत्व रूप, रस कौन तत्व प्रेम कौन तत्व रूप। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रामानंद राय जी आप बताइए, राधा कृष्णेर स्वरूप कह, राधार स्वरूप, रस कण तत्व प्रेम कण तत्व रूप। बहुत सुंदर महाप्रभु ने रामानंद राय से प्रश्न किया है। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी। रामानंद राय ने कहा, महाप्रभु सुनिए, सच्चिदानंदमय कृष्णेर स्वरूप, सच्चिदानंदमय कृष्णेर स्वरूप, अतएव स्वरूप शक्ति हयति न रूप, अतएव स्वरूप शक्ति हयति न रूप। बहुत सुंदर कहा रामानंद राय ने। कहा, महाप्रभु सुनिए, सच्चिदानंदमय कृष्णेर स्वरूप, भगवान कृष्ण के स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप हैं भगवान कृष्ण। तो रामानंद राय ने कहा कि सच्चिदानंदमय कृष्णेर
स्वरूप। अतएव स्वरूप शक्ति है तीन रूप। ये जो स्वरूप शक्ति है तीन रूप में है। क्या क्या? आनंदा से लादीनी सम न से समदीनी, आनंदं से लादीनी समदं से समदीनी, चिंतन से संबिति जारे ज्ञान करिमानी, चिंतन से संबिति जारे ज्ञान करिमानी। तीनों बात कहा। क्या है? आनंदान से लादिनी, भगवान की एक शक्ति है आनंद देने वाली है, वो है लादिनी शक्ति। और वो लादिनी शक्ति और कोई नहीं है, वो है राधा रानी। आनंदान से लादिनी है, समदन से संदिनी और चिद अन से संबित। ये तीन शक्ति है, सत्य, चिद और आनंद। ये आनंदान से जो लादिनी शक्ति, ये लादिनी शक्ति और कोई नहीं है। ये लादिनी शक्ति कौन है? राधा रानी। ये आनंद देने वाली है और कृष्ण को आनंद देने वाली है राधा रानी। केवल राधा रानी की और कोई भी इच्छा, चेष्टाएं, आकांक्षाएं कुछ नहीं है। केवल वो श्याम सुंदर को आनंद देने वाली है राधा रानी। और कह रहे हैं रामानंद राय, कृष्ण के आह्लादे ताते नाम लादीनी, कृष्ण के आह्लादे ताते नाम लादीनी, सेई शक्ति द्वारे सुख आस्वादे आपनी, सेई शक्ति द्वारे सुख आस्वादे आपनी। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। कृष्ण के आह्लादे ताते नाम लादिनी है, आनंद भगवान को वो दे रहे हैं। कौन? राधा रानी। वो कारण से उनका नाम क्या है? लादिनी। लादिनी शक्ति है कौन? राधा रानी। सही शक्ति द्वारे सुख आस्वादे आपने, भगवान की शक्ति है लादिनी शक्ति, वो है राधा रानी। और वही शक्ति के द्वारा ही खुद, अपने शक्ति के द्वारा ही खुद ही क्या आनंद पा रहे हैं। भगवान कृष्ण और राधा रानी के अंदर में कोई भी भेद नहीं है, अंतर नहीं है, फर्क नहीं है। आगे आगे कहेंगे इस बात को फिर। तो वो अपने ही शक्ति के द्वारा, लादिनी शक्ति के द्वारा खुद ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं, लादिनी शक्ति के द्वारा। प्रेमेर परम सारा महाभाव जानी, प्रेमेर परम सारा महाभाव जानी, सेई महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी, सेई महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। महाभाव स्वरूपा राधा ठाकुरानी। संसार में वही, जैसे ये भगवान की नित्य लादिनी शक्ति राधा रानी, भगवान कृष्ण है वो पुरुष और राधा रानी उनकी शक्ति। जिस प्रकार संसार में कहते हैं ना, पति के अर्धांगिनी कौन है? राधा रानी। नहीं बता, पति के अर्धांगिनी है पत्नी, पति
कि अर्धांगिनी, आधा अंग पत्नी है, वही ते हैं। भगवान से ही सब कुछ सृष्टि हुआ है ना, तो पति पत्नी स्वरूपा भी वही, और वही पत्नी ही पति को आनंदित देती है। प्रत्येक समय वही पत्नी का जो इच्छा, मन का भाव है, ये सब केवल पति को आनंदित करने के लिए ही होती है। उसी प्रकार वही राधा रानी की ही शक्तियां हैं। ये सब राधा रानी महाभाव स्वरूपा है। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, से ही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। राधा रानी के बिना कृष्ण एक पल भी नहीं रह सकते, और राधा रानी भी कृष्ण के बिना एक पल नहीं रह सकते। तो इतना प्रेम एक दूसरे को करते हैं, क्योंकि दोनों ही एक शरीर हैं, दोनों का शरीर एक ही है, दोनों अलग नहीं है। एक ही मन है, एक ही शरीर है, एक ही हृदय है। आप जानते हैं राधा रानी पहले ही कृष्ण से पहले आए हैं, राधा रानी आविर्भाव हुए हैं। और जब तक कृष्ण आविर्भाव नहीं हुए थे उस समय तक राधा रानी अपने आंख नहीं खोले, देखे भी तक किसी को नहीं। वृषभानु राजा और कीर्तिदा मैया तो कन्या प्राप्त किए थे, परंतु दुखी थे। क्यों दुखी थे? कि हमारी लाली तो है पर नहीं देख रही है, अंधी हुए, आंख नहीं है, आंख है पर आंख नहीं खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी के जो संकल्प है कि कृष्ण के बिना और किसी को दर्शन तक नहीं करेंगे, ये प्रेम है, ये है भगवत प्रेम। कृष्ण के अतिरिक्त, गोपाल के अतिरिक्त, श्याम सुंदर के बिना और किसी को दर्शन तक भी राधा रानी नहीं करते। ये है उदाहरण कि जब तक कृष्ण आविर्भाव नहीं हुए हैं उतना समय तक राधा रानी आंख तक खोले नहीं और किसी को दर्शन नहीं किया, क्योंकि राधा रानी तो केवल कृष्ण के लिए ही है। वो कारण से केवल प्रेमेर परम सार महाभाव जाने, जो प्रेम के अंतिम अवस्था है महाभाव, वो महाभाव स्वरूपा कौन है? राधा ठाकुरानी। भगवान के महाभाव स्वरूप है राधा ठाकुरानी। बहुत सारे लोग कहते हैं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को कैसे आप राधा और कृष्ण के मिलित तनु कहते हैं, क्योंकि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु महाभाव का स्वरूप है। और वही भगवान के महाभाव स्वरूप तब हो सकती है कि जब राधा रानी भगवान के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि राधा रानी भगवान के महाभाव स्वरूपा है, महाभाव स्वरूपा है। इस प्रकार बहुत सुंदर भाव से रामानंद राय भगवान श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु इस प्रसंग को सुना रहे हैं। और उज्जवल नीलमणि श्री राधा प्रकरण में सुंदर भाव से कहा गया है, तयोरप्युभयोर्मध्ये राधिका सर्वथाधिका मां भाव स्वरूपेयं गुणैरति वरीयसी। यहाँ उज्जवल नीलमणि में बहुत सुंदर भाव से कहा गया है, तयोरप्युभयोर्मध्ये राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूपेयम गुणैरति वरीयसी। महाभाव स्वरूपा है राधा रानी हैं। और रामानंद राय बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि महाप्रभु सुनिए, से महाभावाय चिंतामणि सार, से महाभावाय
चिंतामणि सार, कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही कार्यता। कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही कार्यता। तो राधा रानी की क्या भाव है, क्या कार्य है? सही महाभाव है चिंतामणि सार। वो जो महाभाव किस प्रकार है? चिंतामणि। और कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही कार्य तार। जिस प्रकार चिंतामणि सबके कामनाओं को पूर्ण करती है ना। चिंतामणि जो क्या है? चिंतामणि लेकर आप हाथ में कुछ भी कामना कीजिए, कुछ भी कामना कीजिए, वो आपका मन का भाव को वो पूरा कर देती है चिंतामणि। उसी प्रकार राधा रानी जो है ना, वो चिंतामणि के स्वरूप है। किसके लिए? कृष्ण के लिए। वो कृष्ण के लिए चिंतामणि है। और भगवान जो चाहते हैं, जिस प्रकार चाहते हैं, वो सब कुछ राधा रानी ही उनका मन का भाव को, उनका चाहत को, उनको आनंद देने के लिए सब पूरा करते हैं, सब प्रकार के। अरे महारास के द्वारा उनको आनंदित देते हैं, नृत्य गीत के द्वारा उनको आनंदित देते हैं। हर समय भगवान को आनंद देते हैं, कृष्ण श्याम सुंदर को आनंद देते हैं राधा रानी। सही महाभाव है चिंतामणि सार, कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही कार्य तार। भगवान का मन का वांछा को पूर्ण करते हैं राधा रानी। नहीं तो हमारे पास वो भाव नहीं है कि हम भगवान का कुछ मन वांछा को पूर्ण कर सके, कुछ उनका भाव को, उनको हम सुख दे सकें। तो इस प्रकार महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप। और राधा रानी ही केवल श्याम सुंदर का मन को, भाव को जानते हैं। हम क्या जान पाएंगे? श्याम सुंदर कब, किस प्रकार, क्या चाहते हैं, गोपाल क्या चाहते हैं, कौन जानेगा? हाँ, दो ही जानते हैं। वात्सल्य रस में माता यशोदा जानते हैं और मधुर रस में राधा रानी जानते हैं, है ना। और इस प्रकार राधा रानी महाभाव स्वरूपा लादिनी शक्ति श्याम सुंदर को आनंद देते हैं। और जब जो चाहते हैं, उनका मन में जो होता है इच्छा है, सब पूरा करते हैं। कौन? राधा रानी। किसका? श्याम सुंदर का है। और रामानंद राय कह रहे हैं कि हे महाप्रभु, कृष्ण के कराय श्याम रस मधुपान, कृष्ण के कराय श्याम रस मधुपान, निरंतर पुण्य करे कृष्णेर सर्वका, निरंतर पुण्य करे कृष्णेर सर्वका। बहुत सुंदर कह रहे हैं रामानंद राय, कह रहे हैं कि महाप्रभु कृष्ण के करायो श्याम रस मधुपान, कृष्ण के कराय श्याम रस मधुपान, और निरंतर पुण्य करे कृष्णेर सर्व काम। जिस प्रकार भौरा जाकर क्या करता है, पुष्प के पास पहुंचता है और चारों तरफ घूमता रहता है और गुनगुनाता है, सुंदर सुंदर गीत गाता है। गीत गाते गाते पुष्प का बहुत प्रशंसा करता है। कौन? भौरा। और उसके बाद वो भौरा भ्रमर वो फूल के ऊपर बैठता है और रस पान करता है। पुष्प
भ्रमर का मन को, भाव को जानते हुए उसको सुंदर रस प्रदान करती है ना। उसी प्रकार ये भौरा और कोई नहीं है, ये हमारे श्याम सुंदर हैं। और ये पुष्प और कोई नहीं है, ये कौन है? राधा रानी है। और भौरा जब आता है भौरा, जो श्याम सुंदर आते हैं राधा रानी के पास, बहुत प्रशंसा करते हैं वृषभान नंदिनी राधा रानी की, लादिनी राधा रानी की बहुत प्रशंसा करते हैं श्याम सुंदर। तब राधा रानी को गले में लगाते हैं, हृदय में लगाते हैं और उनके साथ महारास रचाते हैं। और भगवान के साथ, श्याम सुंदर के साथ राधा रानी कभी रास रचाते हैं, कभी कुंज निकुंज में, झूला में। अभी अभी झूलन यात्रा गया, झूला यात्रा में आप देखे हैं तो श्याम और गौरी, श्याम कौन है? कृष्ण, और गौरी कौन है? राधा रानी। दोनों बैठ के सुंदर भाव से झूला में झूले और सखियां सब चारों तरफ वाद्य यंत्र बजाए, कोई चामर डुला रहा है, कोई पंखा, कोई गीत गा रहा है, तो कोई मृदंग, कोई नृत्य कर रही थी गोपियां। तो उसी प्रकार राधा रानी और राधा रानी से जो सखियां, राधा रानी से अनंत सखियां सब आविर्भाव होते हैं। और प्रत्येक सखियां से मंजरियां, मंजरियों से किंकरियां, ये सब राधा रानी के सेवा में मिलते हुए श्याम सुंदर को आनंद देते हैं, सब कोई आनंद देते हैं। वही बात कह रहे हैं, कृष्ण के कराय श्याम रस मधुपान। वो मदरस पान करते हैं, कौन? कृष्ण। और वो रस को पान करते हुए निरंतर श्याम सुंदर आनंद को प्राप्त करते हैं। कभी उनको हृदय में लगाते हैं, कभी आलिंगन करते हैं, कभी उनके गोद में सो जाते हैं, कभी इस प्रकार सुंदर भाव से आनंद को प्राप्त करते हैं। जब एक बार इस प्रकार राधा रानी के साथ नृत्य करते हुए महारास में आनंद को प्राप्त करते, क्योंकि जब तक राधा रानी श्याम सुंदर के पास नहीं आते हैं तब तक श्याम सुंदर को वो महाभाव रस को आस्वादन नहीं होती है। तो वो कारण में राधा रानी के बिना महारास तो संभव नहीं है। राधा रानी के बिना तो श्याम सुंदर को कोई भी आनंद नहीं दे सकते हैं। तो महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी के साथ जब भगवान कृष्ण श्याम सुंदर जब रास रचाएं तो सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि राजन, जब महाभाव स्वरूपा राधा रानी वृषभान नंदिनी रासेश्वरी श्री राधा रानी और महाभाव स्वरूपा श्री श्याम सुंदर दोनों और लाखों सखियां गोपियां और सबके साथ माधव नृत्य कर रहे हैं, बीच में राधा माधव और चारों तरफ गोपियां सखियां, और महाभाव स्वरूपा राधा रानी के साथ नृत्य करते करते महारास में, तो रास बिहारी जी श्री श्याम सुंदर जी का मन में इच्छा हुआ क्या कि एक बार रासेश्वरी राधा रानी को अपना हृदय में लगा लूं। पर चारों तरफ सखियां हैं, उनको थोड़ा संकोच है। किसको? राधा रानी को थोड़ा संकोच हुआ। तो श्याम सुंदर का मन का भाव है कि राधा रानी को मैं गले में लगाऊं, हृदय में लगाऊं, पर सखियां चारों तरफ हैं। इस बात को सब सखियां समझ लिए और सखियां नृत्य करते करते थोड़ा इधर उधर हो गए हैं। और उसी समय क्या हुआ, श्याम सुंदर लादिनी शक्ति राधा रानी को अपना हृदय में लगा लिया। जैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, रे में रमेश ब्रज सुंदरी भी जथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार छोटे छोटे बालक अपना प्रतिबिंब के साथ नृत्य करते करते कभी प्रतिबिंब को
पकड़ लेने की चेष्टा करते हैं, उसको आलिंगन करके एक साथ मिल जाते हैं, उसी प्रकार रे में रमेश ब्रज सुंदरी भी जथार्वक स्व प्रतिबिंब विभ्रम, दोनों लादिनी शक्ति और श्याम सुंदर महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी और ब्रजेंद्र नंदन रास बिहारी श्याम सुंदर दोनों जब मिल गए, इस प्रकार महाभाव स्वरूप पर प्रकट हो गए और ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण स्वयं नंदन कृष्ण और राधा रानी के साथ मिलते हुए आलिंगन करते हुए महाभाव में जब प्रकट हो गए तो सचिनंदन गौर हरि रूप प्रकट हो गए नदिया नवद्वीप में। बोले श्री नदिया नवद्वीप धाम की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की। और महाभाव स्वरूप कलियुग में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हैं, वही राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा। इन दोनों ने क्यों आए थे और दोनों क्यों हो गए? भगवान तो पूर्ण है, भगवान कह रहे हैं भगवान क्या है? पूर्ण है, संपूर्ण है, शक्ति के बिना भगवान अधूरा है। यदि आप केवल कृष्ण कहोगे आधा है, केवल राधा कहने से आधा है, और राधे कृष्ण कृष्ण राधे, है ना, ये पूर्ण है। तो राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप और लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। समझ गए? राधा कृष्ण, कृष्ण और राधा एक ही स्वरूप हैं, परंतु लीला रस को आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण करते हैं। राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप, राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। दो रूप धारण करते हैं भगवान स्वयं, अपना अल्लादीनी शक्ति लादीनी शक्ति रूप में भी भगवान ही प्रकट होते हैं। अपना वाम अंग से, वामांगी कहते हैं राधा रानी को, हैं? उसके लिए वाम पार्श्व में राधा रानी प्रकट रहते हैं हर समय, वामांगी राधा रानी को कहा गया। तो राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप और लीला रस आस्वादिते धरे द्वि रूप। केवल अपना इस प्रकार महाभाव रस को आस्वादन करने के लिए दो रूप को धारण करते हैं श्याम सुंदर। भगवान दो रूप को धारण करते हैं, खुद अपना लादिनी शक्ति राधा रानी को प्रकट करते हैं। आइए आज